इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। तो क्या इस तरह की पार्टियां अक्सर होती थी और अब एक्शन में है इसलिए छापे पड़े और लोग पकड़े गए? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी स्टेटस है? देखिए, अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए। और 8 लोगों को डिटेन किया गया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है। और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। लेकिन सर, के बड़े स्टार के लड़के शामिल हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, उनके लड़के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, NCB का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना, और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। एक और सवाल सर कि आमतौर पर मुंबई में तो क्या इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह के जहाँ पर छापे पड़े हैं NCB का, इस तरह के पार्टियों में जो रेप पार्टी हो रहा है, ये पहली घटना है? इससे पहले भी बीच में हाल के दिनों में आप लोग को इनपुट मिला कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है? देखिए, होटल्स में पार्टीज़ और रेप पार्टीज़ रेजिडेंशियल एरियाज़ में, इसके बारे में तो पहले भी इनपुट्स आई हैं और कार्रवाई भी हुई हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मुंबई में हो चाहे दूसरे अर्बन सेंटर्स में हो। लेकिन ये कार्रवाई इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यूथ जो है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो इसी के लिए कार्रवाई लगातार की जाती है। आगे भी आप लोग इस तरह की कार्रवाई और जारी रहने वाली है? जहाँ भी इनपुट्स मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। और जैसा कि मैंने कहा, वो प्रसंग ये नहीं है कि किससे कनेक्शन है, कौन है। लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक ड्रग फ्री इंडिया हमारा ध्येय है। जो ड्रग मुक्त भारत, हमारा नशा मुक्त भारत हमारा ध्येय है। Sir, by post, how many people detained or arrested till now? What is the detail about it? It has already been shared with the public media that 8 people have been detained for questioning, and the questioning is on. On the basis of the inputs that we get, on the basis of that questioning, we will also conduct further raids and further action will be taken. But is this the first, or you are getting information that such kind of incident is happening from long time and just you have raided there? Obviously, this is not the first. Earlier raids have also been in residential areas, in hotels, 5-star hotels included, and the rave parties have been raided. So this will continue, this process will continue, and this is to save the youth from the effects of drugs, because we must remember that the mission is a drug-free India, and these high-class rave parties will have to be targeted so that there is a salutary effect on the youth of India down the line. But we saw the Bollywood film star son is also involved in rape party. So see, the Bollywood actor or Bollywood industry is also involved in such incident? Well, I am not there to comment as NCB chief about who is involved. The idea is to work and act without prejudice and any bias, whether they are highly connected or not connected. We have to act in a impartial manner, and we are acting in an impartial manner. If in the process some Bollywood connections emerge, if in the process some rich people's connections emerge, so be it. But we have to act within the purview of law. In such a raid will continue in coming days there? Absolutely. We have to keep on working. In Mumbai, if you look at the data, in the last 1 year, there must have been more than 300 raids. So this will continue, whether it's foreign nationals who are involved, whether it is film industry which is involved, whether it is normal industry which is involved, whether it is rich people, whether it is poor people, whether it is racketeers, whether it is suppliers. Everybody will be targeted, because that is our mission. The mission is drug-free India.